सूफी की टीचिंग को तीन बड़े कैटेगरीज में डिवाइड किया जा सकता है। पहले दो कैटेगरीज को कहा जा सकता है विजडम और मेथड, यानी हिकमत और तरीका, या फिर जो कि इस्लाम में ज़्यादा कॉमनली यूज़ किया जाता है वो है नॉलेज और वर्क, यानी इल्म और अमल की तरह। और आसानी से अगर हम समझना चाहें वो होगा थ्योरी और प्रैक्टिस। प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताबिक इल्म बिना अमल के ऐसा है कि जैसे पेड़ बिना फल के। इल्म एक रोशनी है जो कि खुदा लोगों के दिल में उतारता है जिसे भी वो चाहता है। इल्म खुदा के बारे में है और इंसान की असल कामयाबी के बारे में है। एक मुसलमान के लिए ये वो नॉलेज है जो कि कुरान ने बताई है, और ये एक ऐसा नॉलेज भी है जो कि हमारे एवरीडे लाइफ में एप्लीकेबल हो सके। एक मुसलमान के लिए ये नॉलेज इस्लाम की प्रैक्टिस, जैसे कि नमाज, अच्छे अमल करना, गुनाहों से बचना, ऐसे अमाल हैं। और इसी इस्लाम के इल्म और अमल के कॉन्सेप्ट के अंदर सूफ़ी एक थर्ड एलिमेंट के बारे में हमें बताते हैं जो कि ज़ाहिरी तौर पर कुरान और हदीस में बताया नहीं गया। वो है स्पिरिचुअल रियलाइजेशन, या फिर आसान लफ्ज़ों में अगर हम कहें तो बढ़ते हुए स्टेजेस इंसान के कामिल परफेक्ट बनने की ओर, जिससे कि हम खुदा के और भी ज़्यादा करीब हो सकें। और फिर उसके बाद सूफ़ी जो होते हैं वो नबी की एक हदीस कोट करते हैं। वो कहते हैं, शरीयत लॉ मेरे अल्फाज हैं, तरीके मेरे काम हैं, और सच्चाई जो है वो मेरे अंदर का हाल है। यहाँ पर सूफ़ी जो हैं वो लॉ या फिर शरीयत को सबसे ज़्यादा गहराई से समझते हैं और इस शरीयत के इल्म को और इस्लाम के थ्योरिटिकल टीचिंग्स पर ज़्यादा गौर करते हैं। उसके बाद वे या फिर तरीका जो है ये लॉ शरीयत को प्रैक्टिस में लाने के लिए काम आता है, और जो रियलिटी या फिर हकीकत है ये अंदर का हाल है, और ये मकाम भी है जो कि एक मुसाफिर पहुंचता है खुदा तक पहुंचने के सफ़र के दौरान। लॉ यानी शरीयत जो है ये चिराग की तरह है, ये हमें तरीके को दिखाती है। बिना चिराग के आप आगे नहीं बढ़ सकोगे। जब आप रास्ते पर चलना शुरू हो जाते हो, आपका जाना तरीका है, और जब आप मंजिल तक पहुंच जाते हो, यही तो सच्चाई है। शरीयत को कंपेयर किया जा सकता है थ्योरी ऑफ मेडिसिन को सीखने की तरह, और तरीके में इन्वॉल्व है कुछ तरह के खाने से परहेज़ करना अपने आप को, और कुछ तरह के दवाइयों को लेना इस थ्योरी के मुताबिक। और जो सच्चाई है वो है हमेशा की सेहत हासिल करना, जिसके बाद किसी भी तरह की कोई भी थ्योरी या फिर प्रैक्टिस की कभी भी ज़रूरत ना पड़े। रूमी कहते हैं, जब इंसान मर जाता है इस दुनिया की ज़िंदगी में, इस दुनिया के कानून और तरीके जो हैं उसके लिए ख़त्म हो जाते हैं, और सिर्फ सच्चाई रह जाती है। वो कानून इल्म है, वो तरीके काम है, और वो सच्चाई जो है खुदा की रज़ामंदी है। उसके बाद ये जो 3 डायमेंशन है सूफ़ी टीचिंग की, शरीयत, तरीका और सच्चाई, या फिर इल्म, अमल और खुदा की रज़ामंदी हासिल करना, या फिर थ्योरी, प्रैक्टिस और स्पिरिचुअल रियलाइजेशन, खुदा, इंसान और दुनिया का जो इल्म है ये सभी खुदा की तरफ से ही आया है, बुनियादी तौर पर रेवलेशन वही के ज़रिए से। और इस्लाम में इसे नबी की कुरान और हदीस का इल्म कहते हैं, जो कि रेवलेशन वही का नतीजा है। और दूसरा जो है वो है इंस्पिरेशन के ज़रिए से, या फिर ख़ास राजों से पर्दे का हट जाना भी इसे कह सकते हैं।
और ये सिर्फ स्पिरिचुअल रूहानी बुजुर्ग या फिर सूफियों को ही नसीब हो सकता है। इल्म हमें रोशनी दिखाती है जिसके ज़रिए से इंसान सभी चीज़ों को सही जगह में देख सकता है। इसी वजह से इल्म या फिर रिलीजन की थ्योरिटिकल डायमेंशन जो कि शरीयत में समाया हुआ है, जो कि इंसान के नेचर और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के बारे में हमें बताती है, और इस दुनिया में हमारा मकसद क्या है इसके बारे में भी हमें बताती है। इल्म और अमल अपनी ही तरह की मैचिंग डायमेंशन ढूंढती है तरीके में, जिसे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत कहा जाता है। और सूफ़ी के रास्ते को फॉलो करने का मतलब है गॉड के कमांडमेंट्स को फॉलो करना, और गॉड ने जिस चीज़ से मना किया है उससे अपने आप को रोक देना, जिस तरीके से मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बताया है। जैसे कि कुरान में आता है, तुम्हारे पास बहुत ही अच्छी मिसाल है खुदा के नबी मैसेंजर पर, उसके लिए जो कि खुदा पर और आखिरत पर यकीन रखते हैं और खुदा को अक्सर याद करते रहते हैं। कहो मेरे नबी, अगर तुम खुदा से मोहब्बत करते हो मुझे फॉलो करो और तो खुदा तुम्हारे गुनाहों को माफ़ कर देगा और खुदा तुमसे भी मोहब्बत करेगा। आम तौर पर अगर हम कहें तो सूफ़ी के तरीके वो तरीके हैं जो कि नबी को मानने वालों ने हमें दिया है इस दुनिया में, जिन्हें पीर या फिर रूहानी बुज़ुर्ग कहा जाता है, जो कि शेख या फिर स्पिरिचुअल मास्टर्स होते हैं। स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन के तरीके में एंटर होने के बाद वो शागिर्द डिसिपल जो होता है वो अपने इनवर्ड ट्रांसफॉर्मेशन के स्टेजेस से गुज़रता है। अगर वो उनमें से होता है जो कि काबिल है स्पिरिचुअल परफेक्शन रीच करने को, वो उन ऊंचे बढ़ते हुए सीढ़ियों को जो कि आसमान तक और उससे परे तक होती है वो उस पर चढ़ लेगा, और ये जो अनोखी ताकत है जो कि चीज़ों को ट्रांसफॉर्म कर देती है वो पीतल को खालिस सोने में बदल देती है। एक खुदा के करीब होने का जो रास्ता है ये बड़ा ही आसान और मुख्तसर सा रास्ता नहीं है। सूफ़ी ये भी कहते हैं कि ये जो थर्ड डायमेंशन ऑफ सूफ़ी टीचिंग्स हैं ये हमारे सारे अंदर के एक्सपीरियंसेस से डील करती है जो कि वो मुसाफिर गुज़रता है अपने सफ़र के दौरान। इस जर्नी में एक सूफ़ी को अच्छे अखलाक वर्चू एक्वायर करना ही होगा नबी के हदीस के मुताबिक। ज़रा ख़याल करके देखें कि अगर अच्छे अखलाक अपनाने का मतलब खुदा के करीब होना है, ये इसीलिए है क्योंकि ये खुदा से ताल्लुक़ रखती हैं, ये इंसानों से ताल्लुक़ नहीं रखती। इस तरीके को फॉलो करने वाला शागिर्द जो होता है खुदा के फ़ज़ल और रहनुमाई गाइडेंस के साथ इस प्यूरिफिकेशन के प्रोसेस में ये नतीजा ये निकलता है इसका कि इंसानी फितरत का जो पर्दा होता है उससे आहिस्ता आहिस्ता हट जाता है। जैसे कि नबी कहते हैं कि किसी भी तरह की जो कोई भी परफेक्शन जो कि इंसान अचीव करता है वो परफेक्शन खुदा की परफेक्शन होती है जो कि उस इंसान में झलक रही होती है। सूफियों की जो क्लासिकल टेक्स्ट बुक्स हैं ना उसमें इस सूफ़ी थर्ड डायमेंशन टीचिंग को डिस्कस किया गया है स्टेशंस मकामात की तरह और स्पिरिचुअल स्टेजेस अहवाल की तरह। हम इस डायमेंशन को सूफ़ी साइकोलॉजी भी कह सकते हैं। जैसे कि रूमी की टर्मिनोलॉजी में माइंड की जो स्टेज है साइक ये इक्विवेलेंट है स्पिरिट से, तो फिर सूफ़ी साइकोलॉजी को डिफ़ाइन किया जा सकता है साइंस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन की तरह, जिसकी जर्नी जो है रूह के ज़रिए से होती है खुदा के करीब होने के लिए।
पर ये ध्यान में रखें कि ये जो सूफी की साइकोलॉजी ऑफ साइंस है, ये वेस्टर्न साइकोलॉजी से ज़रा भी मेल नहीं खाती। रूमी की टर्मिनोलॉजी में मॉडर्न साइकोलॉजी जो है वो बेस्ड है टोटली ईगो की स्टडी पर ये जो ईगो नफ्स है, ये सबसे निचले दर्जे की डायमेंशन है इंसान के अंदर के एग्जिस्टेंस की, जिसमें सिर्फ उनकी जानवरों वाली और शैतानी नेचर ही शामिल होती है। सिर्फ गॉड ही रूह को जान सकता है या फिर रूह ही रूह को जान सकता है, जो कि इंसान की बुलंद या फिर फरिश्तों वाली फितरत है। ये नफ्स अपने आप को खुद से कभी भी नहीं जान सकता, क्योंकि ये अपनी पॉजिटिव रियलिटी जो है वो गेन करता है रूह से, जो कि नफ्स से कहीं ज़्यादा ऊपर और परे रहती है। सिर्फ जब रूह नफ्स को घेर लेता है और अपने करीब लाता है, तब ही नफ्स अपने आप को जान सकता है। और सिर्फ औलिया जो होते हैं वो ऐसे मकाम तक पहुंच चुके होते हैं जहां पर उनकी जो कॉन्शियसनेस है उसकी हकीकत उनके रूह के सेंटर में हो जाती है। सूफी साइकोलॉजी में इन मकामात को कहा जाता है रूहानियत, या फिर अच्छाई में परफेक्ट हो जाना, या फिर अखलाक में बेहतर हो जाना, जो कि एक ट्रैवलर अचीव करता है अपने सफ़र के दौरान खुदा के रास्ते में। एग्ज़ाम्पल के तौर पर इस रास्ते का मुसाफिर जो होता है सबसे पहले अपने गुनाहों से तौबा करता है, उसके बाद सेल्फ एग्ज़ामिनेशन की ओर बढ़ता है। जब वो अपने आप को खो देता है इसमें, तब वो एक रूहानी मकाम में ऊंचा उठने लगता है और बुलंद होने लगता है। जहाँ तक इन स्टेजेस मकामात की बात है, वो रूहानी फजल से बने हुए हैं, जो कि सिर्फ खुदा ही जिसे चाहता है अता कर सकता है, और ये इंसानी ताकत से तो एकदम बाहर है। कोई भी इंसान अपने खुद की विल से इसे कभी भी अचीव नहीं कर सकता जब तक कि खुदा खुद न चाहे। उम्मीद है आप समझ गए होंगे सारी बातें। तो आज हमने समझा ये सूफ़ीज़म क्या है, इनके मकामात के बारे में हमने समझा, और इनके तरीके के बारे में भी हमने समझ लिया, और सूफ़ीज़म और इस्लाम की रिलेशनशिप किस तरह की है। और ये भी हमने समझा कि सूफ़ीज़म और इस्लाम कोई अलग नहीं है, ये एक ही हैं, और इनकी अलग अलग मकामात के बारे में हमने समझा। और इसकी अगली वीडियो में हम इब्नुल अरबी की फ़िलॉसफ़ी के बारे में बात करेंगे, और ये तो और भी ज़्यादा बेहतर होने वाली है कि हम खुदा को ढूंढ कैसे सकते हैं। इसके बारे में हम बहुत ही गहराई में बात करने वाले हैं। वेट करिएगा उस वीडियो के लिए। तब तक के लिए ख्याल रखिएगा अपना।